नमस्कार दोस्तों। जीएमडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज से मैथ का पहला सेशन शुरू करेंगे और इस मैथ के सेशन में सबसे पहले शुरू करेंगे सिलेबस डिस्कशन। तो मित्रों, आप पहले ये देखिए कि सिलेबस में आपके जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि सिलेबस में आपके पूछा क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न ये है कि हमें ये समझना है कि हमारे सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में पूछा क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैथ के सिलेबस। तो दोस्तों, सबसे पहला आप डिस्कस करेंगे अंकगणित यानी अर्थमेटिक्स में पूछा क्या क्या जाता है। तो किसी भी वनडे एग्जाम में दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्थमेटिक्स। अगर आप स्टेट वनडे एग्जाम की बात करें, जैसे यूपीपी हो गया या यूपीएसआई हो गया, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैथ में कहीं से पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक्स यानी अंकगणित से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अंकगणित का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है प्रतिशत। लाभ हानि का ही पार्ट है डिस्काउंट यानी बट्टा। इसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगला पैटर्न है अनुपात समानुपात का। इसके बाद पूछा जाता है औसत, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक्स का। इसके बाद मिश्रण, आयु संबंध, दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रतिशत का जो चैप्टर होता है, प्रतिशत के ही अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है, मतलब सारे एक ही तरह के होते हैं। प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनका कॉन्सेप्ट एक ही होता है। और अगर आप प्रतिशत को बेहतरीन ढंग से पढ़ लिए तो फिर लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कुछ नया नहीं करना है। उसी तरह से अगला पैटर्न जो होगा अनुपात समानुपात का होगा। अनुपात समानुपात के अंदर औसत, मिश्रण, आयु संबंध, इन चारों का पैटर्न लगभग लगभग सेम होता है। और अगला पैटर्न जो होता है आपका, अगला पैटर्न जो पूछा जाता है आपसे, कार्य समय। और कार्य समय का ही पार्ट है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पाइप और टंकी। इसके बाद चाल समय दूरी, और चाल समय दूरी के ही अंतर्गत आपसे रेलगाड़ी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और नाव धारा के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अच्छी तरह से बातों को समझते हैं तो इस बात को समझिएगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या होता है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति वो पार्ट है जो किसी भी वनडे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आप देखेंगे, चाहे आप स्टेट लेवल को एग्जाम देखिए या फिर आप जो है एसएससी का कोई एग्जाम उठा लीजिए, उसमें आप ये देखते हैं कि संख्या पद्धति से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है संख्या पद्धति का। तो संख्या पद्धति के साथ, और संख्या पद्धति जो आपका पैटर्न है, ये इसके बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे मान लीजिए इसी के अंदर आपसे एलसीएम, एचसीएफ, फाइनल लास्ट समय पूछा जाता है। लसापा, मासापा, वर्गमूल और घनमूल। संख्या पद्धति के पार्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उसी चीज पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है।
फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे और ना ही पढ़ाएंगे, इस बात को आप समझिएगा। हमारा अप्रोच सिर्फ यही है कि आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाए जो आपके लिए सीधा सटीक और बेनिफिशियल हो, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे तो आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन करके आए, सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो संख्या पद्धति में जैसे एलसीएम, लसागु हो गया, मसागु हो गया, वर्गमूल और घनमूल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन लसागु से बनता है और एक क्वेश्चन मसागु से बनता है और एक क्वेश्चन आपके वर्गमूल और घनमूल से बनता है। तो दोस्तों, तो आपने जो सिलेबस डिस्कस किए हैं, इसका लास्ट पैटर्न है जो एडवांस का पैटर्न होता है, जिसमें क्षेत्रफल परिमाप और आयतन, क्षेत्रफल परिमाप और आयतन। तो ये सिलेबस आपके सामने है और आप सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इस सिलेबस को अच्छी तरीके से देखना है और इसे समझना है, और इसको आप एक जगह अपनी कॉपी में लिख करके रख लीजिए और इसको टिक कर लीजिए। जितने आप पढ़ते जाएं उतने आप टिक करते जाएं और धीरे धीरे देखेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपके लिए लाएंगे लाइव प्रैक्टिस सेशन। और जैसा कि इंट्रो में आपको बताया गया था कि इंट्रो में अभी हम लोगों की कोचिंग जो है लगभग 5 साल से लगातार जो है वो ऑफलाइन चल रही है। 5 साल के बाद हम लोग पहली बार ऑनलाइन आए हैं और हम लोग बेसिकली उन सारे स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन आए हैं जिन बच्चों के पास फीस नहीं होती, जो बच्चे शहर में बाहर नहीं जा सकते, जो बच्चे ऑनलाइन में कोर्स नहीं खरीद सकते। हम उन बच्चों के लिए जो है ऑनलाइन आए हैं और उन बच्चों के लिए पूरा फ्री कोर्स जो है ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल करा रहे हैं। और उन बच्चों के लिए खास करके बात चर्चा यहाँ पे चल रही है, तो और उन बच्चों से खास करके रिक्वेस्ट है और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूपीपी की जो ये वैकेंसी आ रही है, ये आपके लिए अंतिम वैकेंसी साबित होनी चाहिए। आप किस तरह का अप्रोच रखिए, ये वैकेंसी आपके लिए अंतिम वैकेंसी हो और इसी वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना है। और 100% हम 100% गारंटी लेते हैं कि हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, हमारे जो टीचर होंगे जो रीजनिंग पढ़ाएंगे, जो टीचर आपको जीएस पढ़ाएंगे और भी जो टीचर हैं जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सारे के सारे टीचर, सबका अप्रोच यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बच्चों का सिलेक्शन कराया जाए। तो उसी के बेसिस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे जिस सिलेबस को हम डिस्कस किए हैं मैथ्स के, तो सबसे पहला पैटर्न इसमें है प्रतिशत का। आपको पता है प्रतिशत के अंदर जो लाभ हानि घटता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, सारा कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, सारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं। अगला पैटर्न जो है अनुपात समानुपात का है, इसमें आपसे औसत, मिश्रण, आयु संबंध, ये सारा पैटर्न जो है एक ही है। और अगला पैटर्न जो आपका है वो कार्य समय, पाइप टंकी और चाल समय, दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा। और सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न आपका जो है संख्या पद्धति है, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ और वर्गमूल, कह सकते हैं आपको इसमें 3 के नंबर मिलते हैं। और जो आपका एडवांस का पैटर्न है वो क्षेत्रफल परिमाप और आयतन है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपसे हम कहना चाहते हैं, सिलेबस हमने आपके सामने डिस्कस किया और सिलेबस आपने देखा ही। अब सिलेबस के साथ अप्रोच कैसा हो हमारा, इस चीज को हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आप डेली क्लास करेंगे, हमें उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद ऐसे ही प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे थे, कोई उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो उनके लिए रामबाण साबित हो और उनके सपनों को पूरा करें। और हम ये नहीं कह सकते 100% हम ही हैं, लेकिन हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और जो अप्रोच हम आपको बताना चाहते हैं, आप जो है ऑनलाइन यूट्यूब पे डेली क्लास करेंगे। जिस वीडियो का क्लास आप कंप्लीट करेंगे, साथ साथ आपको घर पे रह करके आप उसको जो रिवाइज करना है। डेली के काम को आपको डेली करना है। आज आपने जो भी क्लास किया उसका काम तुरंत तत्काल जो है आप समय निकाल करके तुरंत करिए। और इसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, आप धीरे धीरे अपने अंदर ये महसूस करेंगे कि आप जो है ऊपर आ रहे हैं। और ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी वैकेंसी आने के पहले नहीं, वैकेंसी आने पे नहीं होती। अगर आप अपना कोई टारगेट सेट किए हैं कि हमें इस चीज की तैयारी करना है, तो उसके लिए आपको अभी से लग जाना होगा। क्योंकि आप अब से लेकर के जिस दिन भर्ती आएगी, ये जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, इसके बीच में आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जिस दिन भर्ती आ गई उस दिन आप जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समय जो होता है ना, वो समय सिर्फ रिवाइज का होता है। और उस समय
रिवाइज आप करेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस चीज को जितना ज्यादा रिवाइज किया जाए वो चीज उतना ही ज्यादा बेहतर होती है। आप खूब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जो मन में आप वो कर लीजिए, डेली 4 घंटे 5 घंटे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। लेकिन अगर आप एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले अगर आपका रिविजन अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए ट्यूशन आपका नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम की लैंग्वेज से डायरेक्टली आपको जोड़ पाते हैं, अपने आप को जोड़ पाते हैं। एग्जामिनर जो होता है, जरूरी थोड़ी है कि जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में है या जिस तरह के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज जो है एग्जामिनर की लैंग्वेज से सेम टू सेम वही हो। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं उसमें क्या होता है कि आप जो है प्रैक्टिस नहीं करते, आप जो है डायरेक्टली उस लैंग्वेज से अपने आप को लिंक करते हैं, उस लैंग्वेज से अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो हमारा अप्रोच यही है कि पहले हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद जो है प्रैक्टिस के जरिए हम आपको उस लैंग्वेज से डायरेक्टली जोड़ पाए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको ये महसूस ना हो कि क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है या लैंग्वेज कुछ ज्यादा टफ हो गई है। तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो अप्रोच होगा, जो बेस्ट अप्रोच होगा, वो बेस्ट अप्रोच यही होगा कि डेली क्लास के बाद डेली का काम डेली, यानी आप जब जो भी क्लास आपकी है उस क्लास को आपको तुरंत रिवाइज करना है। तो आज ये पहला सेशन था मैथ का। ये पहला सेशन तो नहीं था, लेकिन आप ये देखें कि आपके हर क्लास से एक इंपॉर्टेंट सेशन था। क्यों था इस बात को आप समझिए। इसलिए था इसलिए था इसलिए था क्योंकि किसी भी कोई भी मकान जब बनता है, जब आप घर बनाने की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नींव। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे जरूरी होता है उसका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, अगर आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो ये समझिए कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस कम देखना है और सिलेबस समझना है, और सिलेबस को समझ करके आपको टिक करना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है, और फिर उसी के जरिए आपको कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, चाहे वो 2010 11 के हो या 12 को 13 को हो, 14 के हो, 15 के हो, या जो भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, उन सारे पेपर्स का आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा और आपको ये दिखाया जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। इसके बाद अब आपसे मिलते हैं क्लास में, डायरेक्ट जो है शुरू करेंगे आपका पैटर्न, आपका सिलेबस।